हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले 2 क्लासों में आप लोगों को हिंदी पढ़ाया था, जिसमें कविता था। कविता का क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोगों को डिस्कस किया था। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी। आज मैं आप लोगों को हिंदी कहानी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, आज जो आप लोगों को कहानी पढ़नी है उसका नाम गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल, इस कहानी को डॉक्टर भावना शेखर जी ने लिखा है। इस कहानी को उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखते हुए हमें यह शिक्षा दी है कि हमारा जीवन बहुत अनमोल है। जैसे फूलों में नई कलियां खिलती हैं और समय के साथ मुरझा जाती है, उसी प्रकार हमारा जीवन भी छोटे बच्चों से धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। इसीलिए हमें हर वक्त मनुष्य की देख रेख करनी चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। और जब एक बालक युवक से बुढ़ापे की तरफ जाने लगे तो हमें उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। तो बच्चों, चलो मैं कहानी पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। राजू के दादाजी ने उसे गुलाब का पौधा दिया। दोनों ने मिलकर उसे गमले में लगाया। राजू ने नन्हे पौधे में पानी डाला। अब वह रोज बालकनी में जाकर पौधे को देखता और पूछता, दादाजी, फूल कब खिलेंगे? खिलेंगे, खिलेंगे बेटा, दादाजी ने ऐसा कहा। राजू, माँ की कड़कती आवाज़ कानों में पड़ते ही राजू भाग खड़ा होता है। पिछले कुछ महीनों से उसका दादाजी के पास बैठना माँ को पसंद नहीं। आते जाते दादाजी को उदास आंखों से उसे देखते रहते हैं। आजकल राजू बहुत व्यस्त रहने लगा है। वार्षिक परीक्षा जो सिर पर है, अब तो दादाजी के कमरे में झांकने की भी फुर्सत नहीं। इधर दादाजी के खांसने की आवाज़ अब बढ़ने लगी है, साथ ही माँ की घुड़कियाँ भी। माँ के सामने किसकी मजाल जो मुंह खोले। दादाजी के कमरे के बाहर से गुजरते हुए वह रुक जाता है, पर माँ का ख्याल आते ही वह आगे बढ़ जाता है। दोपहर को स्कूल से लौटा तो बालकनी में देखा गुलाब का फूल खिला है। चटक लाल गुलाब, उसका मन झूम उठा। आज कई दिनों बाद बरबस उसके पैर दादाजी के कमरे की ओर मुड़ गए। दादाजी, वह पुकार उठा, दादाजी, दादाजी, देखिए लाल गुलाब। पर पलंग खाली था। चलो कपड़े बदल लो और खाना खा लो। माँ की आवाज़ कानों में पड़ी। माँ, दादाजी कहाँ हैं? उसने पूछा। उन्हें पापा अस्पताल ले गए हैं इलाज के लिए, माँ ने उत्तर दिया। आज राजू का मन उदास था। नींद भी बहुत देर से आई। गुलाब की 4-5 कलियां भी डाली पर खिलने की तैयार थी। वह दादाजी को बताना चाहता था, पर वे घर पर नहीं थे। रात को जब सोया तो देखा सपने में टूटे गुलाब की पंखुड़ियाँ उसके सामने नाचने लगीं। उसने हाथ बढ़ाया तो सारी पंखुड़ियाँ उसके हथेली पर आ बैठी। एक पंखुड़ियाँ बड़ी हो गई, कहने लगी, राजू, अब तुम हमें नहीं देखोगे ना, क्योंकि न अब हम में खुशबू है न रंग। अब हम मुरझा गए हैं। सूख रही हैं। और पंखुड़ी फूट फूट कर रोने लगी। राजू घबरा कर बैठा। अरे,
यह तो सपना था, पर फिर उसे नींद नहीं आई। सुबह अनमने मन से वह स्कूल गया। लौट कर देखा दादाजी आ गए थे। दादाजी, वह दौड़ कर गया और उनके सूखे शरीर से लिपट गया। दादाजी का मुरझाया चेहरा खिल उठा। राजू, दादाजी की कमजोर आवाज खुशी से कांप रही थी। दादाजी, गमले में फूल खिला था। राजू चहका। सच? पर मुरझा गया, टूटकर बिखर गया। राजू रो पड़ा। अरे पगले, तो क्या हुआ? दूसरा फूल खिलेगा। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वह उछलकर बालकनी में आया और खुशी से चिल्लाया, आह, कितने सारे फूल! राजू ने गमले में पड़ी पंखुड़ियों को चुना और उन्हें चूमकर अपनी किताब में रख लिया। 4 दिन बाद राजू का जन्मदिन है। माँ ने बड़े प्यार से राजू से पूछा कि इस बार उसे जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए। माँ के गले में बाहें डालकर राजू बोला, माँ, रोज शाम को दादाजी के साथ 1 घंटा खेलने की अनुमति दे दो। बस मुझे यही उपहार चाहिए। माँ अवाक उसे देखती रह गई। उसके शब्दों ने दादाजी के कानों में शहद सी मिठास भर दी। बच्चों, ये कहानी एक छोटे से बच्चे राजू का उसके दादाजी के प्रति प्यार को दर्शाता है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि कहानी में राजू ने जब पौधों में पानी डाला तो उसमें गुलाब के फूल खिल गया, और जब राजू ने अपने जन्मदिन के तोहफे में दादाजी के साथ खेलने की अनुमति मांगी तो दादाजी प्रसन्न हो उठे। तो इन सब से हमें समझना चाहिए, जैसे बच्चों की देखभाल से वो स्वस्थ और बड़े होते हैं, उसी प्रकार बूढ़े होने के बाद भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न रहें, उन्हें मुरझा हुआ फूल समझकर भूल न जाएं। इससे सब और खुशियाँ रहेंगी और एक सफल रिश्ते का पालन होगा। बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इसके संदेश को आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है बच्चों, इस कहानी को आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इससे शिक्षा लीजिए। आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू।